इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर गुजरात से। सीएम के बाद अब पूरी गुजरात कैबिनेट का चेहरा बदलने वाला है। अभी अभी हमने आपको विजय रूपाणी का इंटरव्यू दिखाया, बताया कि कैसे रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिया गया। अब आपको आज की सबसे बड़ी खबर भी बताते हैं। भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल में कोई भी पुराना मंत्री शामिल नहीं होगा, यानी रूपाणी के बाद पूरी रूपाणी कैबिनेट का भी पत्ता साफ हो जाएगा। सभी 22 के 22 मंत्री हटाए जाएंगे। नितिन पटेल, प्रदीप सिंह जडेजा, भूपेंद्र चुडासमा, आरसी फल्दू, सौरभ पटेल, ये बड़े चेहरे इस बार मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। नए विधायकों का नंबर आएगा, यानी नरेंद्र मोदी ने सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बदला, बल्कि सारे के सारे मंत्री भी बदल दिए गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद गुजरात में हड़कंप मचा हुआ है। एक और बड़ी खबर यह है कि 6 से 7 मंत्री जो पिछली सरकार में थे, इस वक्त विजय रूपाणी के घर भी पहुंचे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर लगातार हमें इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। गुजरात में पूरी कैबिनेट का सफाया होने वाला है और किस किस का पत्ता कटेगा, ये अब एक एक करके हम आपके सामने नाम रखते हैं। नितिन पटेल, आरसी फल्दू, दिलीप ठाकुर, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, इनके अलावा कौशिक पटेल और सौरभ पटेल का भी नाम कट गया है। जी हां, यह बताया जा रहा है कि रूपाणी मंत्रिमंडल के ये बड़े चेहरे, ये बड़े कैबिनेट मंत्री अब बदल दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रदीप सिंह जडेजा, पुरुषोत्तम सोलंकी, विभावरी दवे, अब इनमें से कोई भी चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। यानी सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बदला गया है, बल्कि पूरी की पूरी कैबिनेट भी बदल दी जाएगी। एक भी चेहरे को रिपीट नहीं किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और ये बहुत ही शॉकिंग इसलिए भी है कि ऐसे वक्त में जब पार्टी बहुत जल्द चुनावों में जाने वाली है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस खबर पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पहले तो आप ये खबर और कंफर्म करें, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही निर्णय कपूर ने ये जानकारी दी कि सब चेहरे बदल दिए जाएंगे, एक भी चेहरा रिपीट नहीं किया जाएगा। देवेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, गुजरात में 22 के 22 मंत्री बदल दिए जाएंगे। आपके पास और क्या डिटेल आ रही है? हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में पूरी सरकार को बदल दिया जाएगा। ना सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, यानी विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बनाए गए, बल्कि अब सारे के सारे मंत्रियों को भी बदल दिया जाएगा। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर इस वक्त इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। हम उन्हीं से इस पर और डिटेल मांगते हैं। क्या हम ये कहें कि पूरी सरकार नहीं होगी? निर्णय जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मीनाक्षी, देखिए घटनाक्रम जिस तरह से पिछले 48 घंटों में बदला है, उसके बाद ये जानकारी उभर कर सामने आ रही है कि पूरी की पूरी सरकार ही बदल दी जाएगी। हालांकि पहले ये पॉसिबिलिटी थी, पहले ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि 3 से 4 जो सीनियर मंत्री हैं हो सकता है उन्हें रिटेन किया जाए, लेकिन जो जानकारी अभी फाइनल तौर पर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि तमाम जो पुराने कैबिनेट में मंत्री थे उन सभी को बदलने का फैसला किया गया है, क्योंकि एक तर्क ये दिया गया कि जब आप सारे के सारे मंत्री बदल रहे हैं, मतलब 18 मंत्री 22 में से अगर आप बदल रहे हैं, तो बाकी 4 को रख के भी कोई आप एक ऐसा बड़ा संकेत नहीं दे पाएंगे। यदि सब बदल देते हैं तो एक बहुत बड़ा संकेत जाएगा कि देखिए पूरा का पूरा सरकार जो एक फ्रेश फॉर्म में, और जिसमें कि ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि ज़्यादातर चेहरे जो हैं वो युवा चेहरे होंगे, युवा एमएलएस को चांस मिलेगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ऐसे चेहरे होंगे जो फर्स्ट टाइमर, जिस तरह से आपने देखा कि मुख्यमंत्री जो कि पहली बार एमएलए चुने गए हैं, उस हिसाब से उस प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए ज़्यादातर नए फेसेस को चांस दिया जाएगा, ताकि कार्यकर्ताओं में भी एक ऊर्जा भरी जा सके। हालांकि
फिर भी मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा जुआ है। लेकिन जिन लोगों को आप हटा अक्सर रहे हैं, ये पार्टी तब करती है जब वो चुनाव जीत चुकी होती है या वो चुनावों में जारी होती है। उन्हें ये लगता है कि अब शायद कुछ बड़े बदलावों की जरूरत है। अभी तो चुनाव सर पर है और इतना बड़ा गैम्बल, आपने खुद ने कहा कि मुझे ये लगता है ये जुआ है, इतना बड़ा गैम्बल भारतीय जनता पार्टी क्यों खेल रही है? जी, ये जुआ है, लेकिन मीनाक्षी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। जैसा कि आपने खुद बताया कि पार्टी चुनाव जीत चुकी हो बड़े, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि पिछले अगर 6-7 महीनों का आप देखेंगे जो पृष्ठभूमि, उसमें अगर आप देखेंगे तो जितने तमाम बाई इलेक्शन जो हुए गुजरात में 2017 के बाद, वो पार्टी ने बहुत ही बड़े मार्जिन से जीते हैं, बीजेपी ने। इसके अलावा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, उसमें पहली बार अनप्रेसिडेंटेड जीत हासिल हुई पार्टी को। करीब 80% से ज़्यादा सीटें पार्टी जीती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में। इसलिए पार्टी को ये लग रहा है कि जो कार्यकर्ता वर्ग है उसको चार्ज करने में, उसे दोबारा काम पे लगाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश नहीं आएगी। और एक तरह से रूपाणी को बदलने के बाद एक सवाल ये भी उठा था कि 5 साल अगर रूपाणी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हर जगह तारीफ भी हो रही है उनकी, तो फिर बदला क्यों गया? तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से मैं आपको कहूँगा कि मेकओवर होगा पूरे इस नैरेटिव का, कि देखिए हम पूरा का पूरा जो एक चेहरा है सरकार का, उसको एक फ्रेश मेकओवर देकर के पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है जो परिस्थितियां रही हैं उनसे हम तो है, लेकिन कहीं ये मेकओवर भारी ना पड़ जाए, ये आगे की बात है। लेकिन निर्णय, क्योंकि आप लगातार विजय रूपाणी से भी संपर्क में हैं, बाकी विधायकों से भी आप संपर्क में हैं, आप वहां पर क्या बदलाव होते देख रहे हैं? क्योंकि आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले ये खबर भेजी कि कुछ और 6 से 7 पूर्व मंत्री विजय रूपाणी के घर पहुंचे हैं, तो इस बारे में भी आप जानकारी दें कि किस एजेंडे के साथ ये पहुंचे हैं विजय रूपाणी से मिलने। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वासण भाई आहिर, योगेश पटेल, बच्चू भाई खाबड़, ईश्वर परमार, ईश्वर पटेल, इन सबको तो मैंने खुद पर्सनली जाते हुए देखा। केतन इनामदार, जो कि वो पूर्व मंत्री नहीं है लेकिन एमएलए हैं, कई लोग मिलने पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है इनमें वो लोग भी होंगे जिन्हें शायद मंत्रिमंडल में आने की अपेक्षा हो, नए मंत्रिमंडल में, और स्थान नहीं मिल रहा हो। और ये बाकी के जो पहले नाम मैंने बताए, ये वो लोग हैं जो पहले मंत्री थे और अब ड्रॉप किए जा रहे हैं। तो जब ये मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं तो ज़रूर इनके ग्रीवियंसेस होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे कुछ होने वाला नहीं है मीनाक्षी, क्योंकि जहां तक मैं पार्टी के स्ट्रक्चर को समझता हूं, विजय रूपाणी को जानता हूं, वो इस वक्त क्या कभी भी पार्टी के किसी भी फैसले को किसी भी फोरम पे चैलेंज नहीं करेंगे। और जहां तक कि मैं आपको बता दूं कि यदि उनसे ये कहा जाता है कि आप इस तर्क को जस्टिफाई करो, तो रूपाणी शायद पहले व्यक्ति होंगे जो इस नए नैरेटिव के तर्क को भी जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि उनकी जो हमने देखी है जर्नी एज अ कार्यकर्ता, एज अ एमएलए, संगठन में काम करते हुए, जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और एक नया मुख्यमंत्री चुना गया, तो उसे भी उन्होंने किस तरीके से इस फैसले को आत्मसात कर लिया, वो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई दे रहा था। तो इसलिए आप जो बात कह रहे हैं वो तो प्रत्यक्ष है। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या हम ये माने कि बीजेपी सरकार इस मेकओवर के साथ साथ एक जो कयास और लगाए जा रहे हैं कि जल्दी विधानसभा चुनाव करने की भी तैयारी कर सकती है? बिल्कुल मीनाक्षी, और इस बात की पूरी संभावना है। जो हमें संकेत मिल रहे हैं उन संकेतों के हिसाब से ये लगभग तय माना जा रहा है कि गुजरात में अर्ली इलेक्शन हो सकता है। ये कम से कम अंडर कंसिडरेशन तो है ही बीजेपी की स्ट्रेटजी में, और फाइनल डिसीजन क्या होता है इसके लिए तो अभी इंतजार करना होगा। लेकिन ये विचार है, इसे रूल आउट नहीं किया गया। जब 2-3 बड़े नेताओं से हमने इस बारे में चेक करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो उसे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस प्रकार से बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। और अगर पूरे नए फेस के साथ आप जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे कोशिश ये रहेगी कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सके। हालांकि शायद देश में आपको ऐसे कम उदाहरण देखने को मिलेंगे, पूरे देश के राजनीतिक इतिहास को उठाकर देखें कि जब ऐसा हुआ हो कि मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया हो एक झटके में। ऐसे उदाहरण शायद ही आपको कोई देखने को मिले हाल के वर्षों में, तो ऐसी कोई घटना याद नहीं आ रही। हाँ, कुछ बड़े नाम ड्रॉप हर जगह होते हैं, हर एक विस्तार में होते हैं, लेकिन इस प्रकार से पूरे
चेहरे को बदल देना, न सिर्फ सीएम बल्कि सारे मंत्रियों को, ये एक बड़ा फैसला होगा और ये एक सुविचारित योजना जरूर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, गृहमंत्री अमित शाह की बात कर लें, गुजरात बीजेपी का प्रभार जो अब तक देखते रहे भूपेंद्र यादव, वो हालांकि एक मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली आए हुए थे लेकिन वापस गुजरात जा चुके हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष, भूपेंद्र यादव, ये सब कुछ उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से उन्हें डायरेक्शन दिया जा रहा है। और ये एक बहुत ही बड़ा फैसला होगा और ये फैसला इस लिहाज से होगा कि पार्टी ये मानकर चल रही होगी कि जो चेहरे हैं इनके साथ एक बैगेज है और उस बैगेज से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। जैसे सीएम की ही बात कर लें आप, सीएम का चयन जिस प्रकार से हुआ ये एक बड़ा सरप्राइज था। जिस सौराष्ट्र की बात की जाती है कि पाटीदार आंदोलन वहाँ के चलते वहाँ पे सौराष्ट्र के पटेल बहुत नाराज़ हैं, उनके बीच इनकी कोई बहुत ज़्यादा पैठ होगी नहीं, शायद बहुत लोग ऐसे होंगे जो इनको ठीक से जानते भी नहीं होंगे, लेकिन पार्टी ने यह फैसला किया तो उस लिहाज से कोशिश ये ज़रूर कर रही है बीजेपी कि ऐसे चेहरे को लेकर जाए जिनके साथ कोई निगेटिव बैगेज ना हो। तो सवाल खड़ा होता है ना देवेंद्र, निर्णय यहीं से सवाल खड़ा यह होता है कि बीजेपी में इतनी बेचैनी किस बात की है कि मुख्यमंत्री बदला तो बदला, 22 के 22 चेहरे बदल देने का ये जो वो फैसला करने वाले हैं, बेचैनी किस बात की है? क्या उन्हें ये डर है कि उनकी जमीन दरक रही है? क्योंकि ऑपोजिशन तो ये सवाल पूछेगा कि क्या आपके मंत्रियों ने काम नहीं किया था, क्या आपके मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया था? देखिए मीनाक्षी, ये सवाल अपनी जगह जरूर वैलिड है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसको देखने का, हर चीज़ को देखने के कई पहलू होते हैं। इसका एक पहलू ये भी हो सकता है जो कि मैं इतने सालों से क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ बीजेपी को, और पूरी दुनिया ये जानती है, पूरा देश ये जानता है कि गुजरात बीजेपी की प्रयोगशाला रही है। और अगर आज ये होता है, जैसी कि सूचनाएं आ रही हैं, हमारे सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि सभी के सभी मंत्रियों को बदला जाएगा, अगर आज ये होता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इससे बड़ा और एक्सपेरिमेंट मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको शायद पहले देखने को नहीं मिला होगा। गुजरात में क्योंकि बीजेपी लगातार एक्सपेरिमेंट्स करती रही है और उन एक्सपेरिमेंट्स को पूरे देश में रिप्लिकेट किया गया है, तो आप ये देख लीजिए कि अगर ये हुआ तो ये आप इसको इस तरीके से भी देखिए कि ये आने वाले दिनों में आने वाले दूसरे राज्यों के लिए भी एक प्रेसिडेंट हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है गुजरात में, मैंने इसीलिए आपसे कहा ये गैम्बल है लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क है। बीजेपी पिछले 6 महीनों की पृष्ठभूमि भी साथ में देख रही है और ऐसा नहीं है कि इन मंत्रियों को अगर कंटिन्यू किया जाए तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, इनके साथ एक बैगेज ज़रूर है, उसके बावजूद आप इनको प्रोजेक्ट कर सकते थे, लेकिन जब आपके पास वो स्पेस है जिसमें आप ये रिस्क ले सकते हैं तो फिर उसे क्यों ना लिया जाए। और मैंने देखा है कि खबर आ रही है उसके बाद तो कई बार ऐसे ने बयान दिया था ना निर्णय, उसको भी अगर इससे कोलैबोरेट करके देखे तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी का इंटरनल सर्वे ही ये बता रहा है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाते हैं और इन चेहरों के साथ चुनाव हो जाते हैं तो शायद बीजेपी को बहुत नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इसलिए ये इनकी रणनीति है कि अपना मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, ये अपना कैबिनेट बदल रहे हैं। इस खबर पर जो भी पहली अपडेट होगी वो सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। निर्णय कपूर, देवेंद्र पराशर लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आगे भी आप तक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे विजय रूपाणी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।